हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। आहा, कैसा भव्य धनुष है। क्या कल इसी का यज्ञ होगा? हाँ, ये भगवान शिव का ही धनुष है। इसी के निमित्त कल माहेश्वर यज्ञ का आयोजन किया गया है। तनिक इसे छूकर देख लें, तनिक इसे उठाकर देखें। इसे उठाओगे तुम? चेष्टा करता हूं। बालक, इसे उठाना कोई खेल नहीं। आज संसार में कोई ऐसा नहीं जो इसे उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा सके। यदि आप आज्ञा दें तो मैं इसे उठाकर दिखा सकता हूं। अच्छा, प्रयास करो। तुम्हारे होते हुए उस दिव्य धनुष को छूने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? हम तो यही समझते थे कि वो भगवान शिव की मूर्ति पर फूल चढ़ाने आए हैं। हाँ। कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि जिस धनुष को 10 व्यक्ति मिलकर भी बड़ी कठिनाई से उठाते हैं, उसे वो सुकुमार बालक खेल खेल में उठाकर तोड़ देगा। सुकुमार बालक? हाँ? सुकुमार बालक, वही सुकुमार बालक हमारा परम शत्रु है। क्या ये तुम नहीं जानते? हाँ? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग भगवान शिव के दर्शन कर रहे हैं। चलो चलो, बाहर से दर्शन करो, अंदर आने की अनुमति नहीं है। अब अंदर आ ही गए हैं तो भगवान के चरण तो छू लेने दीजिए। अब आप ही कहिए ना पंडित जी, हम भी शिव जी के परम भक्त हैं। अब आ गए हैं तो प्रणाम कर लेने दो। जी महाराज। आहा, कैसा भव्य धनुष है। क्या कल इसी का यज्ञ होगा? हाँ, ये भगवान शिव का ही धनुष है। इसी के निमित्त कल माहेश्वर यज्ञ का आयोजन किया गया है। तनिक इसे छूकर देख लें। तनिक इसे उठाकर देखें। इसे उठाओगे तुम? चेष्टा करता हूं। बालक, इसे उठाना कोई खेल नहीं। आज संसार में कोई ऐसा नहीं जो इसे उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा सके। यदि आप आज्ञा दें तो मैं इसे उठाकर दिखा सकता हूं। अच्छा,
प्रयास करो। ये बालक शिव धनुष उठाएगा। ये क्या उठाएगा? आज्ञा है प्रभु। यही तारणहार है। पकड़ लो इन दोनों को, भाग न जाए। सिपाहियों, पकड़ लो इनको। तुम्हारे होते हुए उस दिव्य धनुष को छूने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? हम तो यही समझते थे कि वो भगवान शिव की मूर्ति पर फूल चढ़ाने आए हैं। कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि जिस धनुष को 10 व्यक्ति मिलकर भी बड़ी कठिनाई से उठाते हैं, उसे वो सुकुमार बालक खेल खेल में उठाकर तोड़ देगा। सुकुमार बालक? हाँ? सुकुमार बालक, वही सुकुमार बालक हमारा परम शत्रु है। क्या ये तुम नहीं जानते? हाँ? और यदि उसने पूजा में रखे हुए उस महान धनुष का इस प्रकार अपमान किया, तो तुम लोगों ने उसे जीवित कैसे छोड़ दिया? उसका सिर काटकर हमारे पास क्यों नहीं लाए? महाराज, हमने पूरी शक्ति से उस पर आक्रमण किया, परंतु मेरे सारे सैनिक उसके हाथों मारे गए। और तुम अपने प्राण बचाकर कायरों की तरह भाग आए। तुम भी अपने सैनिकों के साथ क्यों नहीं मर गए? इस अपराध का एक ही दंड है,
और वो है मृत्युदंड। सेनापति, ले जाओ इस कायर को और कारागार में बंद कर दो। कल नगर चौक में सारी जनता के सामने इसे मृत्युदंड दिया जाएगा। ले जाओ। क्षमा करें महाराज, मैं आपके निर्णय से सहमत हूं, परंतु मेरे विचार में आज की परिस्थिति में अपने ही सैनिकों को इस प्रकार मृत्युदंड देना बुद्धिमानी नहीं है। तो क्या करें? उन्हें पारितोषिक दें? नहीं महाराज, हालात को समझने की चेष्टा करें। शिव धनुष टूटने की घटना के बाद से जनता के मन में कृष्ण का प्रभाव और भी बढ़ गया होगा। अब कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ही सैनिकों को इस प्रकार कठोर दंड देने के कारण हमारी सेना के कुछ लोग जाकर शत्रु से मिल जाएं। आप ये मत भूलिए कि शत्रु इस समय आपके नगर में विद्यमान है। यदि सेना का एक हिस्सा उसके साथ हो गया तो बहुत बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। ये तुमने ठीक कहा। चाणूर, हमें भी शक है कि मथुरा के सैनिक मन से पूरी तरह हमारे साथ नहीं। मथुरा की जनता को अपने भाई बंधु समझकर वो उन्हें स्नेह की दृष्टि से देखते हैं, शासक की दृष्टि से नहीं। इसीलिए हम ये सोचते हैं कि महाराज जरासंध के भेजे हुए मगध के जो सैनिक हमारे पास हैं, कल उत्सव के समय रंगशाला में उन्हीं को सामने रखा जाए, ताकि कृष्ण की हत्या के बाद यदि जनता ने जरा सी भी चूक की तो वो निर्दयता से उन्हें कुचल देंगे। यदि कृष्ण की हत्या हो सकेगी तभी ना। अर्थात आप कहना क्या चाहते हैं? क्या आपको कृष्ण की हत्या में कोई संदेह है? संदेह ही नहीं, मुझे विश्वास है कि कृष्ण की हत्या हो ही नहीं सकती। राजपुरोहित सत्यक, तुम भी इतनी जल्दी बदल जाओगे यह हम नहीं जानते थे। कृष्ण की हत्या के लिए यह तुम्हारी ही योजना थी कि धनुष यज्ञ के उत्सव का बहाना करके उसे मथुरा बुलाया जाए, जहां उसका वध सरलता से हो सकता है। फिर आज पासा पलट कैसे गया? सच सच बताओ कि तुम हमारे आदमी हो या शत्रु के? तुम्हारी विजय चाहते हो या शत्रु की? मैं आपका ही सेवक हूं महाराज, और हृदय से आपकी ही मंगल कामना करता हूं। इसीलिए मैंने उस दिन ये योजना भी बनाई थी, और इसीलिए आज ये कह रहा हूं कि यदि आप अपना मंगल चाहते हैं तो कृष्ण की हत्या का विचार मन से निकाल दीजिए। उसकी हत्या का विचार मन से निकालकर क्या मैं उसके चरणों में बैठकर क्षमा प्रार्थना करूं? उसके सामने गिड़गिड़ाकर अपने प्राणों की भीख मांगूं? अवश्य यही कीजिए, इसी में आपका कल्याण है। मैंने उस दिन कहा था कि मेरे गुरुदेव ने मुझे स्पष्ट शब्दों में बताया था कि धनुष यज्ञ पूर्ण होने से पूर्व यदि धनुष टूट गया तो यजमान की मृत्यु हो जाएगी, और जो उस धनुष को तोड़ेगा वो और कोई नहीं होगा, स्वयं नारायण ही होंगे। इसलिए आज ये निश्चित हो गया है कि ये बालक कृष्ण स्वयं नारायण ही है। तब आप तो क्या, सारी सृष्टि में ऐसा कोई नहीं जिसमें उनका वध करने की शक्ति हो। इसलिए कहता हूं, अभी समय है, शत्रुता छोड़कर उनकी शरण में चले जाइए, इसी में आपका कल्याण है। वो परम दयालु हैं, आपको क्षमा कर देंगे। उस दिन तुम हमें अमर और अजय बना रहे थे, और आज हमें दया की भीख मांगने को कह रहे हो। उस दिन भी सत्य कहा था
और आज भी सत्य कह रहा हूं महाराज। यदि यह धनुष यज्ञ पूर्ण हो जाता तो आप निश्चय ही अजय और अमर हो जाते, परंतु आप उस धनुष की रक्षा नहीं कर सके। इसलिए अब अपने प्राणों की रक्षा कीजिए। मैं ब्राह्मण होते हुए भी आपके श्री चरणों में शीश नवाकर आपके भले के लिए प्रार्थना करता हूं। इसे स्वीकार करें, इसी में आपका मंगल है। मेरी राजभक्ति पर संदेह ना करें। धिक्कार है तुम पर और तुम्हारी राजभक्ति पर। जिस कंस ने इंद्र को पराजित करके उसकी अमरावती पर अपना झंडा लहरा दिया, तीनों लोक में जिस कंस को कोई परास्त नहीं कर सका, उस महाबली कंस को तुम अपने ही हाथों अपनी हार स्वीकार करने को कह रहे हो। याद रखो, कंस मर सकता है, हार नहीं सकता। ले जाओ इसे। राज दरबार में बैठने के योग्य नहीं है। इसे कारागार के अंधेरों में डाल दो, जहां ये जीवन भर ज्ञान की रोशनी ढूंढता रहे। ले जाओ इसे। विनाश काले विपरीत बुद्धि।